प्लास्टिक हम सभी जानते हैं कि इट इज वेरी हजार्डियस, बहुत ही हजार्डस है और हमारा जो अर्थ का इकोलॉजिकल बैलेंस है उसे बहुत ज्यादा हैम्पर करता है, बहुत ही डेट्रीमेंटल तरीके से डिस्टर्ब करता है। पर सर ने प्लास्टिक का एक बहुत ही ब्रेक थ्रू इनोवेटिव जो है वो इंट्रोड्यूस कर लिया है, तो इसके लिए बहुत बहुत बधाई। और कहीं ना कहीं हम सभी आज इनसे प्रेरणा ले रहे हैं। सभी लोग कृपया मंच पे आ जाएं क्योंकि अभी फोटोग्राफी सेशन हो रहा है, फोटो सेशन हो रहा है। पीछे ही रहिएगा, आगे मत बढ़िए, स्टेज से पीछे ही रहिए। एक बार फिर से आप सभी को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। हम सभी की मंगल कामनाएं आप सभी के साथ है। पीछे पीछे कुछ जी हाँ, सर्टिफिकेट और मोमेंटो काइंडली आप आगे रखिए उसे, ताकि वो फोटो में स्पष्ट तरीके से दिख सके, नजर आ सके। गेट रेडी। क्यों हिला डोला कर रहे हैं भाई? गेट रेडी। ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद। सभी लोग अपने अपने स्थान ग्रहण करें। कार्यक्रम अभी करता हूं जिन्होंने बहुत ही शानदार मंच मुझे दिया और हम जैसे लोगों को दिया, और कशिश निचोले सर का। सर ने कहा कि मीडिया, मैं जो बात करने वाला हूं 2-3 मिनट सर समय ले लूंगा। सर, मैं जब स्टैंडर्ड 2 में पढ़ता था तो मैंने मैग्नेटिक कार बनाई थी, और मैं आना चाहता हूं मोटिवेशन पे। मुझे समझ में नहीं आया कि इसकी कोई अहमियत भी होती है, लेकिन मैं इनोवेटिव था बचपन से ही। कभी भी बात होती थी तो मैं इतिहास पढ़ने की बात नहीं, इतिहास रचने की बात ही करता था, और पागलपन, सनक, आग दिल में हमेशा जलता हुआ ही रहता था। देखिए, मैंने कहा कि मैं स्टैंडर्ड 2 में मैंने मैग्नेटिक कार बनाया, और जब मैं इंजीनियरिंग करने के लिए जब मैं गया तो जो वहां पर पेपर प्रेजेंटेशन, जब एक बार दूसरे कॉलेज में जब मैं करने के लिए गया तो मैंने देखा कि चाइना में मैग्नेटिक ट्रेन चल रही है। फिर मैं गया 15 साल पीछे, जब मैं गया तो मुझे लगा कि मैग्नेटिक कार मैंने बनाई थी, तो शायद मुझे अगर मोटिवेशन मिलता तो कुछ हो सकता था। तो उस दिन मुझे रियलाइज हुआ कि हम में कुछ अलग है, दूसरों से अलग है। लेकिन मामला क्या हुआ यहाँ पे कि मोटिवेशन सही नहीं मिला। तो मुझे लगता है कि अपने देश के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ अलग होता है, लेकिन सही समय पर सही मोटिवेशन नहीं मिलता है। फिर पागलपन मेरा फिर से एकदम आ गया कि नहीं, हमें कुछ अलग है तो अलग है, जिसको हमको देना है और देना चाहिए। तो फिर मैं क्या करना शुरू किया, मतलब नेचर से तो मेरा लगाव था ही, फिर मैं नेचर पे लगा रहा, केले के पत्ते पे, बांस के पत्ते पे, पपीता पे, एक्सेट्रा एक्सेट्रा चीजों पे मैंने काम करना शुरू किया। और देखिए, उससे पहले सर कहा जाता है, सर एक लाइन है सर, जिस किसी चीज को अगर दिल से चाहिएगा तो सारी कायनात जो है लग जाती है उस चीज से मिलाने के लिए। किसी मूवी में शाहरुख खान ने कहा था। एक घटना मेरे साथ हो गई। 8 जुलाई 2010 को मैं कोलकाता गया था काउंसलिंग के लिए, इंजीनियरिंग कॉलेज के लिए। हुआ क्या कि मैं गया था, आई कैम बैक देयर ड्यू टू लैक ऑफ मनी। 8 जुलाई 2010 की घटना है। मैं घर पे आया, मुझे लगा कि जिंदगी में पैसा भी कुछ होता है क्या। पहले बार रियलाइज हुआ कि नहीं, पैसा में कुछ होता है। सोचा कि चलिए, फिर मैं किसी तरीके से इंजीनियरिंग वगैरह किया, मैंने काम करना नहीं छोड़ा। फिर 8 जुलाई 2017 को देखिएगा सर, 8 जुलाई 2010 के बाद 8 जुलाई 2017 को, डेट वही है, साल बदला है। न्यूज़पेपर में एक बड़े पैमाने पे मेरे बारे में खबर छपती है कि नाज उजैर ने मक्के के छिलके से पहली बार मैंने थैला बनाया था। फिर मेरे दिमाग में हंट किया, 1-2-3 साल पहले ही मुझे रियलाइज हुआ कि डेट तो वही है। फिर मैंने उल्टा सारे डॉक्यूमेंट्स को 15,000 रुपये मैंने दिया हुआ था 8 जुलाई 2010 में, लिखा हुआ था नॉट रिफंडेबल। वो 15,000 मेरे लिए 15 करोड़ पर से ज्यादा था, मैंने छोड़ दिया। मुझे लगा कि नहीं, वो चाहता है कुछ करो कुछ करो कुछ करो। मैं आ गया, क्योंकि मैं जानता हूं कि इतिहास रचना बहुत ही आसान है। मैं जानता हूं इतिहास तिरस्कार होता है, बहिष्कार होता है, उसके बाद स्वीकार होता है, लेकिन स्वीकार होता है। मैं बहुत ही करीब जा चुका हूं। मुझे लगता है आप यहां से पीछे हटेंगे तो फिर हमको इतना पीछे जाना पड़ेगा जितना मैं चल के वहां तक गया हूं, फिर बात वही बराबर हो जाएगी। मेरे पास कुछ प्रोडक्ट्स है, अगर सर इजाजत देंगे तो मैं दिखाऊं। संतोष भैया है इसके बारे में
देखिए मैं ये प्रोडक्ट्स मैं लेकर आया हूँ सर, देखिए, और इस प्रोडक्ट्स को भी हम रोहित सर से कहेंगे कि पानी रख के उसमें चेक करें, क्योंकि साइंस तो सर प्रूफ पे चलता है सर, साइंस में तो बोलना कुछ भी नहीं होता है। ये सर मक्के के छिलके से बना है सर, कॉर्न हस्क से बना हुआ है। और ये देखिए ये छोटी वाली सर फुचका वगैरह जो हम लोग खाते हैं, ये सर 6 इंच वाली है। इसमें एक रसगुल्ला मतलब ये रसमादरी या रसमलाई उसमें खा सकते हैं, हाँ गुलाब जामुन। और इसमें कुछ ये है, इसमें मशीन की कमी की वजह से इसमें फिनिशिंग नहीं ला पाया हूँ। हाँ चाय की 50 ml वाली कप है। और उसमें टॉफी है। मैंने सुबह सुबह पल्स चॉकलेट मैंने खरीदा है जस्ट, और मैंने यहीं पे मैंने इसको कवर किया है तो मैं बताना ही चाहता हूँ सर कि चॉकलेट रैपर सर ये बहुत सूट पॉइजन है सर। मतलब इसको हम लोग क्या करते हैं, हम लोग को लगे कुछ नहीं है क्योंकि दिखता नहीं है, लेकिन धीरे धीरे खतरनाक रोल प्ले करता है। ये आपको दिखेगा ही नहीं रैपर चॉकलेट का, लेकिन आप जब मिट्टी को सही ढंग से खोदेंगे ना सर, हर 2 फीट पर एक टॉफी का रैपर मिल जाएगा। लेकिन किसान इस टॉफी के रैपर को नहीं ढूंढ पाता है, पॉलीथीन को तो ढूंढ लेता है। तो मेरा मानना है सर जमीनी स्तर से हमको काम करनी है, प्रॉब्लम छोटा हो या बड़ा हो। और सर मैं 10 प्रोडक्ट्स मैं बना चुका हूं सर, चॉकलेट रैपर, बिस्किट रैपर, साबुन रैपर, चिप्स का रैपर हो गया, और मतलब जो भी है। और मेरा कमिटमेंट है सर कि प्लास्टिक्स के 100 प्रोडक्ट्स को रिप्लेस करने का। तो मैं बहुत ही करीब हूं, अब मैं इतना आगे तक जा चुका हूं, तो अब यहां से पीछे नहीं हटना है, अब जान लड़ा देनी है। और सर मैं कहूंगा सर कि हमारे सर चाहने वालों को सर इसमें सर एक बार पानी रख के सब देखा दे सर कि मतलब सचमुच कुछ है भी, या फिर मैं ऐसे ही कुछ बोलता हूँ। अक्सर होता क्या है कि साइंस सर चलती है, साइंस सर टिका हुआ है सर, मतलब प्रैक्टिकल पे साइंस चलता है सर, प्रमाण पे सर चलता है। मतलब नाज उजैर बोल रहा है तो मतलब नाम नाज हो गया, तो ऐसा ही कुछ नहीं है कि कोई भी इस पे नाज कर ले। तो साइंस जो है सर देखिए रोहित सर है, इस पे पानी डालेंगे। और पहली बार इस मंच पर बहुत ही अच्छा लगा। मैंने अपने स्तर से सर 100% देने की कोशिश की है सर। और दुनिया है सर, हर एक चीज तो 100% परफेक्ट नहीं होती है, मैं भी समझ सकता हूं, लेकिन इसमें और भी हम सुधार करेंगे। ऐसा नहीं है कि मतलब इसमें कुछ कमी होगी, इसका हम फीडबैक लेके जाएंगे, इस पर और काम करेंगे। मोतिहारी में इसी वर्ष को लगता है 1 साल पहले जी सर, केला का ये प्लेट, हाँ सर, मोतिहारी में काफी प्रचलित है। हाँ। वॉल की जगह पे बहुत अच्छा लगा कि वही, और रेट में भी जो हाँ। ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा फर्क था। वो सर कहा जाता है ना सर कि दुनिया गोल है सर, दुनिया गोल है सर, आपको वहां पे आना ही पड़ेगा, कोई उपाय ही नहीं है सर, कोई उपाय ना, बच नहीं सकते। ये आंख रोने की शिद्दत से लाल थोड़ी है, मलाल है मगर इतना मलाल थोड़ी है, फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और मजा तो तब, फिक्रमंद है सब लोग यहाँ अपने आप में, यहाँ किसी को किसी का ख्याल थोड़ी है। और परों को काट दिया है उड़ने से पहले, ये खौफे हिज्र है, शौके विशाल थोड़ी है। और मजा तो तब है जब हार के भी मुस्कुराते रहो, हर बार जीत ही जाना कमाल थोड़ी है। तो मैं आपको बताता चलूं, काम चल जाता है, दिल बहलाने के लिए बहुत जरूरी है, लेकिन नो डाउट बहुत ही अच्छा लगा, बहुत ही ज्यादा सम्मान मिला यहाँ पे। मैं यही कहूंगा कि जो भी लोग यहाँ पर आए हैं, सब लोग एक टीम के साथ जुड़ के रहें, यूनाइट रहें। किसी की भाई को अगर कुछ चोट पहुंचती है तो हमको भी दर्द होना चाहिए, ऐसा हम लोग फील करके चलेंगे तो एक अच्छा हिंदुस्तान हम दे सकते हैं, और देंगे। क्योंकि जहां चाह वहां राह, जैसा इंसान चाहता है, जैसा सोचता है इंसान वैसा ही बनता है। कुछ भी नहीं है, मैं तो कहूंगा भाई साहब कि कुछ भी नहीं है। जहां तक सोशल मीडिया की बात है, सर पत्रकार है, मीडिया है, मैं बोलता हूं कि अगर दिल से आपने मेहनत करी है ना, तो डेफिनेटली यकीन मानिए कामयाबी जो है ना झक मार कर आती है। कुछ नहीं, वो मालिक देख रहा है ना, सब पर नजर रखता है, सब पे नजर रखता है। कुछ ऐसा वर्क होता है कि दुनिया को नहीं दिखाई देता। मैं जो काम करता हूं किसी को दिखता ही नहीं है, मैं बोल बोल के पागल हो जाता हूं। कई बार दफ्तर दौड़ता रहा मैं भाई जितना दौड़ता हूं यार, बैठ के तो कुछ प्रोडक्ट्स बना लूंगा भाई मेरे, तो चलो यार प्रोडक्ट्स ही बनाते हैं भाई, दौड़ो नहीं, बनाने लगा। लेकिन हाँ, कहा जाता है कि देर आए दुरुस्त आए, और आप लोग का आशीर्वाद है, दुआ है, तो डेफिनेटली एक दिन कामयाबी मिलेगी। मुझे लगता है कामयाबी मिल गई है, मैं कामयाब उसी दिन हो गया। मुझे लगता है कि आज मैं पूरे तौर पर कामयाब हो गया। मंत्री सर के सामने सर ने मुझे रिप्रेजेंट जो है जान पहचान कराई, और सर जो है यहाँ पर है कशिश न्यूज के संपादक सर हैं, और भी आप लोग हैं। तो मुझे आप ही लोगों से मतलब है, दुनिया से मतलब नहीं है, क्योंकि मैं जानता हूं भीड़ जो है ना, भीड़ से कोई लेना देना नहीं है। भीड़ में 2-4 ही लोग होते हैं जिससे मतलब रखना चाहिए, तो आपको सुकून मिलेगा, आपको मजा आएगा जीने में।
दोस्त यही कहूंगा कि एनर्जी के साथ, ऊर्जा के साथ लगिए। और सामाजिक, मंत्री सर ने एक बड़ी अच्छी बात करी जो मैंने ऑब्जर्व करा कि सोशल बनाना है हमको। सोशल अगर आप बनाएंगे ना तो यकीन मानिए हिंदुस्तान फिर से जो है ना सोने की चिड़िया कहलाएगा तो कहलाएगा, और हम ही आप जो है वहां तक ले जाएंगे। कोई आसमान से दूध, कोई फरिश्ता नहीं आएगा। आज देखिए पेपर कप में हम लोग चाय पीते हैं ना सर, थर्मोकॉल में खाते हैं। मैं था गंगाराम से, डॉक्टर से मैंने मीटिंग करी तो सर ने बोला, हमने बोला कि सर ये कैंसर कैसे हो गया? सर ने बोला कि देखो नाज, तुम सही कहता है, हम लोग जो है ना थर्मोकॉल में जो खाते हैं ना, पेपर कप में खाते हैं ना, उससे कैंसर होता है। 32 तरह का कैंसर होता है। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर ने भी बोला है। और हमारे देश का प्रॉब्लम देखिए क्या है, हम लोग कहते हैं पेपर प्लेट, बोलते हैं ना। मैं इस मंच से पहली बार इस बात को कह रहा हूं, याद रखिएगा। पेपर प्लेट लोग बोलते हैं, सब लोग बोलते हैं, पढ़े लिखे लोग, स्कॉलर लोग बोलते हैं पेपर प्लेट है ये, फिर बोलते हैं कि ये पेपर कप है। अरे भाई पेपर तो नीचे है, खाते तो हम प्लास्टिक पे हैं, तो उसको पेपर किस बुनियाद पर आप कहते हैं? मान लीजिए इसमें थोड़ा सा कागज हम लगा दिए तो बोले कागज की बिल्डिंग है। भाई मेरे ईंटा है तो सही चीज एक्सेप्ट करो ना भाई। पेपर कप में हम लोग चाय पीते हैं। आईआईटी खड़गपुर के प्रोफेसर कहते हैं कि 25,000 माइक्रो प्लास्टिक्स एक कप चाय पीने में हम ले लेते हैं। दिन भर में एक नॉर्मल इंडियन जो है 4 कप चाय पीता है। भाई साहब दिन भर में 4 कप चाय पियेंगे, 1 लाख माइक्रो प्लास्टिक्स, मतलब 1 लाख प्लास्टिक का कण हम अपने बॉडी के अंदर ले लेंगे तो सोचिए आपको कैंसर नहीं होगा, टीबी नहीं होगा, तो क्या होगा? तो भारत स्वच्छ कैसे बनेगा? तो मैं यही कहूंगा कि नेचर से जुड़िए। मैं ये नहीं कहता हूं कि इसी प्रोडक्ट्स को लेकर अगर बेहतर लगे तो उसको लेकर हम लोग को आगे बढ़ना है, नहीं तो कोई बात नहीं। भाई मैं खुदा नहीं हूं, मैं भगवान नहीं हूं, मुझसे भी गलती हो सकती है, मैं अपना 100% दूंगा। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे विराम लगाता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। कोई और अपना अनुभव अगर कुछ सुनाना चाहे? हम लोग तो सुनना बेहतर पसंद करते हैं, बोलना पहले ही कहते हैं कि अगर कोई और अनुभव कुछ सुना सकता है आइए। चलिए धन्यवाद।